जैसे कि सबको पता है कि CSIR नेट 2024 दिसंबर के एग्ज़ाम का आंसर की आ चुका है, जो मार्च में हुआ था एग्ज़ाम 2 मार्च को। देखते हैं कुछ क्वेश्चन से किस टाइप से क्वेश्चन आया था, कैसे सॉल्व करना था उनको। पार्ट बी में एक क्वेश्चन आया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कि एक पार्टिकल है जिसका लाइफ टाइम इतना दिया गया है उसके फ्रेम में और उसका स्पीड इतना दिया गया है 0.999 c। तो क्या करना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये पता करना है। तो पहले तो टाइम, ऑब्जर्व टाइम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू टी नॉट बाई अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये होता है। टी नॉट दिया गया है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि टी दिया है कि टी नॉट दिया है। तो वो इन हिज फ्रेम या इन इट्स फ्रेम लिखा था, देखना पार्टिकल के फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसका लाइफ टाइम दिया है इतना, मतलब वो टी नॉट है, इस बात को ध्यान रखना। टी नॉट दिया गया है, फिर डिवाइडेड बाई ये वैल्यू रख दो वी नॉट वी स्क्वायर का, सी स्क्वायर का, सी स्क्वायर कैंसिल, फिर उसका माइनस करके रूट निकालेंगे तो इतना आता है, फिर इसको जब 2 से वो करेंगे, 2 को इससे भाग देंगे तो इतना आएगा। इसको मैं आसानी के लिए 10⁻⁸ के टर्म में लिख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा तो ये आ जाएगा। तो टी डेस इतना आया विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल कितना दूरी तय करेगा, ये फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम से पता कर सकते हैं। वेलोसिटी इतना, सी का वैल्यू रख दिए और ये टाइम का वैल्यू, जब 10⁻⁸ से +8 कैंसिल तो ये बचा इतना मीटर। इतना मीटर मतलब 42 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 करेक्ट है, आप देखेंगे अपने आंसर की में। तो यहाँ पर एक इस वजह से दिया गया इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये 0.999 में कोई भी एक 9 को छोड़ोगे, 0.99 कर दोगे या 0.9 ले लोगे तो आंसर गलत आ रहा है। कई जने ऐसे ही गलत करके आए हैं और आंसर नहीं आया है उनका। तो इसमें केयरफुली ध्यान रखें और इसमें कंप्यूटर में दिए गए कैलकुलेटर का जरूर यूज करें। वैसे एक और सवाल आया है कि एक बोस गैस है, बोस गैस जिसके डेंसिटी ऑफ स्टेट दिया गया था ये CE²। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज हमें केवल डायमेंशन पता करने के लिए करना है, और पता करना है इस क्वेश्चन में कि स्पेसिफिक हीट क्या होगा बोस गैस का। तो जिसमें छोटी छोटी जानकारी दी गई है उससे पता लगाना है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट डायमेंशन पे डिपेंड करता है, इसलिए डायमेंशन पता होना चाहिए। उसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि 1D 2D 3D है, पता नहीं। बट हम क्या है, हमारे पास एक फार्मूला है, इससे कंपेयर करके पता लगा सकते हैं 1D 2D 3D है कि नहीं। तो E⁻D/s-1 डेंसिटी ऑफ स्टेट का ये फार्मूला होता है डिपेंडेंसी। यदि D की जगह 3 रखूं मैं, S की जगह 1, तो देख लो 2 आ जाएगा, कंपेयर कर लो। इसका मतलब ये 3D सिस्टम है, ठीक है। तो 3D सिस्टम, एक और चीज दिया गया था क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ बोसॉन इज नॉट कंजर्व्ड, मींस ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, हमें पता लगाना है, ठीक है। तो इस जानकारी से हमें पता चल रहा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब फोटोन है। फोटोन के लिए हमें पता है स्टीफेंस लॉ क्या होता है, सिग्मा T⁴, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी देखें, क्वेश्चन में प्रोपोर्शनलिटी पूछा था तो T⁴ के प्रोपोर्शनल है। स्पेसिफिक हीट हम जानते हैं कि गैस का du/dt होता है, इंटरनल एनर्जी ही टोटल एनर्जी के बराबर होता है, तो U की जगह ही लिख सकते हो। टेम्परेचर T⁴ का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो T³ आएगा। इस प्रकार से स्पेसिफिक हीट जो है T³ के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट है, चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी जानकारी भी काम आती है क्वेश्चंस के। यहाँ पता नहीं चलता 3D, यदि यही 2D सिस्टम होता तो T³ ना होकर T² हो जाता, ये जो कि ऑप्शन में भी था। तो लग रहा था कि 2D है क्या, तो इससे केयरफुली बनाना है कि छोटे छोटे जानकारी दी है उसका यूज करके कितना आएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, आज इसमें इतना ही।